माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के द्वारा विगत वर्षों में लिए गए पेपर को देखने वाले हैं, यानी कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न भी रिपीट होते हैं, तो हमें लगा कि नहीं कि प्रीवियस ईयर का पेपर भी क्यों ना करवा दिया जाए और आप लोग को इस पेपर के करीब में, प्रीवियस ईयर पेपर के करीब में क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसी अनुरूप आगे कंटिन्यू फिर करवाई जाएगी। और बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले लोग इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देख सकते हैं कि आपको बीएसएससी का है स्वागतक पर्यटन विभाग भर्ती परीक्षा। ये परीक्षा जो है आपको 28/5/2007 को आयोजित की गई थी। पहला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, यानी नव नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए विख्यात है। तो आप लोग जानते हैं कि वैनसोंग स्मारक के लिए विख्यात है। वहाँ महायान शाखा की पढ़ाई होती थी नालंदा में। तो पूछा है प्रश्न कि नव नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए विख्यात थी, तो वैनसोंग स्मारक के लिए। दूसरा प्रश्न है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसका आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी का, यानी फोर्थ पीढ़ी का है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के स्रोत हैं, तो आपको हो जाएगा राजगीर में। कहाँ हो जाएगा? राजगीर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है, यानी विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर जो है आपको गया में स्थित है। कहाँ है? गया में। गया जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, यानी जापानियों ने जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ कराया था। तो राजगीर में ही होगा। कहाँ होगा? राजगीर में। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या है, यानी पूछ रहा है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है जहाँ है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। क्वेश्चन का थोड़ा ये है, यानी जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। सातवां प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका आंसर होगा वैशाली में। तो वैशाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है, यानी 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। देव में। कहाँ है? देव में। 8 का सी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। तो सिंपल है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग। 10 का ए। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिमलीपाल जो है मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सिमलीपाल जो है वह किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको हाथी के लिए, इसके लिए हाथी के लिए।
नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो नंदन कानन अभयारण्य जो है वह सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सफेद चीता के लिए। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यानी हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह होगा आपको विछेंद्री पाल होगा। 13 का बी, विछेंद्री पाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय था। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय था, तो आपको हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे, यानी 14 का बी, तेंजिंग नोर्गे। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो नौसेना का पूर्वी कमान जो है आपको विशाखापत्तनम में है, यानी 15 का बी। वर्ष 2006 के, ये तो करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है आपको पाए जाते कहाँ? हिमालय क्षेत्र में। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। इसलिए सूर्य मंदिर के लिए। प्रश्न संख्या 21, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपको भाखरा नांगल है। क्या है? भाखरा नांगल। भाखरा नांगल यानी 21 का बी होगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है वो कितने देशों के साथ लगती है? वो 3 देशों के साथ। असम 3 देशों के साथ लगते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये प्रश्न संख्या 23 जो है यह करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, सॉरी। प्रश्न संख्या 25 पे यह करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। 27 का ए, वाराणसी। उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में सबसे किस चीज़ की ज़्यादा सबसे पैदावार होती है? हल्दी की। किसकी? हल्दी की होती है। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी तालचर जो है, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर जो है आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोल के लिए, यानी कोयला के लिए तालचर प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका हाल ही में नामकरण जो है अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो यह भी करंट का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 31 का ए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? अकबर ने। किसने बनाया था? तो अकबर ने। निम्न में से एक बरसाती नदी है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से एक बरसाती नदी है, तो ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास एक बरसाती नदी है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? श्रीशैलम परियोजना जो है आपको कृष्णा नदी पर बना हुआ है। 35 का ए। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो 36।
प्रश्न संख्या 36, सुनीता विलियम्स। भारत के वर्तमान, ये भी करंट के क्वेश्चन है, अभी के समय में तो एन बी रमन्ना है, तो ये भी करंट के क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो करंट के क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात कारखाना जो है आपको राउरकेला में है। कहाँ है? राउरकेला, छत्तीसगढ़। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा का औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में। बालू की भव्य आकृति निर्माण निम्न में से कौन, यानी बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 2.43%। कितना है? 2.43%, यानी ऑप्शन सी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है। यानी विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? वो उस समय के संदर्भ में पूछी गई थी। ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? यानी अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। 49 का सी। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? यानी उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम जो है वह उत्कल है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील पूछा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील भी उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 54 का 16 अभी इसमें बढ़ोतरी कर दिया गया है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? 55 का। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। कौन सा है? सारनाथ। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये बताना है आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 56 का सी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? यानी पूछ रहा है प्रश्न संख्या 57 कि उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा का। राज्यसभा का।
क्रिकेट विश्व, ये भी आपको करंट के क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? LG जो है इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स क्या थे? आपको जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? जर्मन चिंतक थे। जर्मन यानी 61 का बी हो जाएगा, यहाँ जा रहा है, जर्मन चिंतक थे, इतना आपको याद रखना है। 62, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्र है? बिहार। कौन सा राज्य स्थल रुद्र है? तो बिहार है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? क्यूबा को। किसको कहते हैं? क्यूबा को। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया? तो अरविंद घोष द्वारा। यानी लाइफ डिवाइन जो है किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष की पुस्तक है। भारत के निम्न उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। यानी भारत के भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। विज्ञान और गणित में देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है। निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन से हैं? तो 20 Hz से नीचे का जो है वह अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। 20 Hz से 20 हर्ट्ज से नीचे का। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है आपको लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तापांतर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। प्रश्न संख्या 72, भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वह प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि। कौन सी है? अग्नि। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देती है? यानी हैली पुच्छल तारा जो है वह कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देती है? तो 76 यानी 77 का सी। ग्रीन हाउस पदार्थ, ग्रीन हाउस पदार्थ, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? सॉरी, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्ताशय की थैली में जो है पित्त का निर्माण होता है। किसकी थैली में? पित्ताशय की थैली में। मियादी बुखार जिसको टाइफाइड भी कहते हैं में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार में जो है आपको आंत प्रभावित हो जाता है। शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है? शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है? तो रुधिर का भंडार जो होता है तिल्ली में होता है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन जो होती है 70 से 72 बार होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। आर्यभट्ट
उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ से कराया गया था। कहाँ से कराया गया था? आर्यभट्टीय उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ से कराया गया था। इंद्रधनुष के किनारे के रंग यानी कॉर्नर के कलर किस प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष के किनारे के रंग जो होते हैं वह बैंगनी और लाल होते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का, यानी ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, यानी ये दोनों का इक्वल होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो डी प्राप्त होती है। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। 90 का सी। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम खोजा था? तो जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम खोजा था? तो चेचक का। 91 का ए। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तना से। किससे? तना से। एड्स रोग किसके द्वारा फैलती है? तो वायरस के द्वारा एड्स रोग फैलती है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? ट्रॉम्बे में। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 4800 रुपये खर्च करता है, तो उसकी आय क्या होगी? तो मैथ के प्रश्न थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6400। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। उनकी अवस्थाएं 3:4:5:6:7 के अनुपात में है। सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो ये मैथ के प्रश्न हैं, तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा? यानी 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 18 होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। और 99 में कहता है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 20 आदमी जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कह रहा है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में सब पूरा करेंगे? तो इसका 8 दिन हो जाएगा। आंसर होगा 8 दिन। तो दशमलव भिन्न 0.000625 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका आप निकाल लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 0.25 यानी 100 का डी। तो यह था आपको पर्यटन विभाग जो 28/5/2007 को आयोजित करवाई गई थी, उसमें पूछे गए प्रश्न। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी और आप लोग कहेंगे कि इसको कंटिन्यू करवाया जाए, तो फिर इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। धन्यवाद।